Same what Diya is this? Mirza, same Diya Exactly. Mirza. Today No, has what been is a day that? that has Yeah. revealed many truths. अच्छा, इसके ट्रुथ से खत्म ही नहीं हो रहे यार. कभी इसके एनवायरमेंट को लेके ट्रुथ, कभी एनिमल सैक्रिफाइस पे बोल रही होती है, नहीं एनिमल सैक्रिफाइस पे सॉरी बोल रही होती है, एक्सेप्ट जब एक्चुअली सैक्रिफाइस हो रही होती है. खाने वाने को लेके कुछ भी बोल रही है. फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिफॉर्म. तुम्हारी क्या अकाउंटेबिलिटी है यार? एक बारी तो छोड़ दो. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इतने बड़े बड़े एसयूवी, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, उसमें पता नहीं कितनी लिस्ट ऑफ कार्स थी, इतनी लिस्ट ऑफ एसयूवीज थी. छोड़ के आ जाओ भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अपने आप अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी. खुद तो जी लो. पर इनको जो बड़ी बात क्या है, इनकी हिपोक्रेसी से इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो इनका क्राउड है वो ज़ॉम्बी क्राउड हो चुका है. मुझे जितनी मर्जी में हिपोक्रिटिकल हो जाऊं, कोई नहीं पूछेगा मैडम आप अपनी गाड़ियां चलानी क्यों नहीं छोड़ते हो. Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. देखिए कल जो मैंने चिंता की बात है, 2-3 दिन मैंने जो देखा ना सीन, उसके बाद मैं कन्विंस हो गया दैट जेएनयू क्राउड इज नॉट लिमिटेड टू जेएनयू नाउ. द कांग्रेस पार्टी फील्स लाइक अ जेएनयू क्लासरूम ओनली. जिस तरह से प्रियंका वाड्रा नारे लगा रही थी प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के, कोई मजाक है यार क्या? मैं तो हंसते हंसते पेट दर्द हो गई पहले. आई मीन हु एक डिग्निफाइड नेता जिसका कोई स्टैचर हो ऐसे नारे लगा सकता है? मोदी हाय हाय बाहर निकल मोदी, छाती पीट रही है, तालियां बजाए. आई मीन इट्स क्रेजी व्हाट शी डिड. आप अगर देखो, और पवन खेरा भी पीछे कर रहा है. ये तो बिल्कुल आजादी आजादी वाले जैसे नारे होते थे जेएनयू के. इट वाज दैट साइट. तो अब ये जेएनयू चीज हैज टेकन ओवर द कांग्रेस थिंग नाउ. कांग्रेस और जेएनयू प्लेग्राउंड में कोई फर्क नहीं रह गया है. तो इसलिए जब योगेंद्र यादव ठीक पीछे खड़ा हुआ था प्रियंका वाड्रा के, फिर राहुल गांधी लेट गया जमीन पे. आपने देखा कैसे लेटा रहा उठ ही नहीं रहा है वो. हड़बड़ा के लेट गया, माइक लेके लेटे लेटे बात कर रहा है, कह रहा मैं नहीं उठूंगा यहां से. ये क्या मतलब धरना वाली चीज है कि पहले लेट जाओ वहां पर, उठाओगे तो हम कहेंगे जुल्म हो रहा है भाई, मारो मत, छुओ मत मुझे. ठीक है. एक कल लड़की ने मतलब सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया. कहते मोदी के गुंडे हो तुम. उसने महिला का हाथ हटाया. उसने कहा तुमने महिला को हाथ कैसे लगा दिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब क्या करे, वो मार खाए. absurd कहते थे. बट इसमें करण दो बातें गंभीरता वाली भी, जो आपने कहा कि प्रीति जिंटा जैसे लोग कर रहे हैं, मैं एक सिंबॉलिक ले रहा हूं. क्या है ये, इंस्टाग्राम पे ऐसा वेव क्रिएट हो गया है कि जेन्युइन लोगों को भी लग रहा है. और इसमें भी इंस्टाग्राम और फेसबुक को कब तक आप सेट नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा वेपनाइजेशन हो रही है. मैंने ना एक, क्योंकि आदत है, मैंने एक कोई रील देखी कि बेचारे किसी को बहुत पिटा हुआ है स्टूडेंट को. मुझे भी बुरा लगेगा यार, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा. उसके पता नहीं 5-4 मिलियन व्यूज थे. मैं अकाउंट पे गया, 1500 फॉलोअर्स. फिर मैंने टेस्ट करना शुरू किया. आप भी कीजिएगा, जो देख रहा है वो भी कीजिएगा. अगर आप इंस्टाग्राम पे और नहीं है तो प्लीज आइए इंस्टाग्राम पे. बैटल इज देयर. ट्विटर इज 2012. उसमें जो लोग खुश हो रहे हैं वो लेजी हो रहे हैं. भाई साहब 5000 15,000 फॉलोअर अकाउंट और मल्टी मिलियन व्यूज. तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम इंकरेज कर रहा है कि आप इस तरह की वीडियोस और रील्स बनाइए. और उसको आप अगर नहीं काउंटर करोगे तो आप रियलाइज नहीं करोगे. आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि पार्क में भीड़ आए. आज के जमाने में अगर एक डिफरेंट एग्जांपल लूं, विजय ने कितनी रैलीज की थी मुख्यमंत्री बनने से पहले तमिलनाडु के. वो एक इंस्टाग्राम का बबल है, लोगों के घर तक बात पहुंच रही है. वोटिंग वाले दिन वो चले जाएंगे. तो जिसको बहुत कैजुअली लिया जा रहा है, एक स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए कम्युनिकेशन की, रूलिंग पार्टी को भी 12 साल बाद. नहीं, इंस्टाग्राम वाला एक्चुअली बहुत डेंजरस है. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका. देयर आर लॉट ऑफ टेलीविजन सेलिब्रिटीज जो टीवी प्रोग्राम्स और सीरियल्स और इन सब में काम करते हैं, वो फॉलो मी, एंड सम ऑफ देम आर वेरी सेंसिबल. ठीक, वेरी सेंसिबल. मतलब वो कांग्रेस लूनीज नहीं है, प्रीति जिंटा भी नहीं है. टू हर क्रेडिट, प्रीति जिंटा जनरली टॉक्स सेंसिबल स्टफ. When they start posting कि अरे स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है, that is a worrying sign. मतलब वो आ गए हैं प्रोपेगेंडा में. वो आपके और मेरी तरह लाइक हॉक्स तो नहीं देखते भाई न्यूज क्या चल रही है. ठीक, हम लोग तो दिस कीप्स अस अप. ठीक, हम लोग तो देखते रहते हैं क्या चला, यहाँ क्या हुआ. वी
delve into it. They don't have the bandwidth to delve that deep. And उनका अब ये उनको ये चिपक गया कि भाई ऐसे नहीं होता, there is no smoke without fire, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. अच्छा, मीडिया भी यही दिखा रहा है. कल तो मैंने I came very hard on the anchors and everyone कि भाई आप क्यों कह रहे हो कुछ तो है यहाँ 2-3% स्टूडेंट्स भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स का कॉज बहुत जेन्युइन था, मैंने कभी भी ये बात नहीं कही. आई ऑल्सो बिलीव धर्मेंद्र प्रधान शुड हैव गॉन, नॉट दैट 10 लोग चौराहे पे बैठ जाएं तो समवन शुड रिजाइन. पहले बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, फिर दिप्के ने कहा मोदी हैज टू रिजाइन नाउ, राहुल गांधी ने कहा नाउ अमित शाह हैज टू रिजाइन. तो भाई कौन बना, फिर दिप्के को बना दे हम लोग होम मिनिस्टर, राहुल गांधी को बना दे प्राइम मिनिस्टर, वांगचुक को कुछ बना दे, कैसे होगा फिर ये काम? ये मतलब ऐसे अनार्की तो कांट रीक हैवक ऑन दिस. तो दिस इज वेरी डेंजरस जो इंस्टाग्राम पे इस समय है. बहुत जल्दी दूसरी साइड ऑफ नैरेटिव खड़ी होनी चाहिए थी. अनफॉर्चुनेटली मोदी जी ने थोड़ा सा सकम कर दिया बाय एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच. अभी भी मैं आपको बताऊं, आप तो लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, देयर आर इनफ ग्राउंड्स टू डिस्पर्स दिस मूवमेंट एंड टू राउंड दिस ऑफ. दिस शुड हैव बीन राउंडेड आफ्टर सोनम वांगचुक वाज पिक्ड. भाई हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 20-25 दिन चल चुका था, फ्लॉप हो चुका था. आपने फिर नई ऊर्जा आने दी, यहां पर वांगचुक को बैठने दिया, चलो वांगचुक भी बैठ लिया, सारे पॉलिटिशियंस आने लग गए लाइक वल्चर्स. अब जब सोनम वांगचुक उठा लिया गया, चलो संसद बोल रहे हैं, ये आपने कैसे इसको जंतर मंतर से आगे बढ़ने दिया पार्लियामेंट तक? अगर हार्ड स्टेट हो ये अलाउड हो सकता है, जंतर मंतर तक रह सकता था ये. हाउ द हेल डिड दे हैव द गट्स टू मार्च डाउन द पार्लियामेंट? ये सरकार की भी बेवकूफी है, मैं तो साफ बोलूंगा इस पे. सरकार को बड़ा मजा आता है इसमें, सरकार को लगता है यार करने दो इनको जरा, लेट देम ब्लो ऑफ सम स्टीम. एक बढ़िया कॉन्ट्रास्ट खड़ा होगा सरकार में. आपके हमारे काफी मित्र तो होते ही है हमेशा, वो हमेशा कैसी बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यार इससे ये एक्सपोज हो जाते हैं. हाँ? ये इससे एक्सपोज हो जाते हैं. करण आप समझ नहीं रहे हो, ये मास्टर स्ट्रोक है. तो अब ये मास्टर स्ट्रोक ना कभी कभार चढ़ते चढ़ते यहां तक आ जाता है. शाहीन बाग पे भी यही हुआ था. भैया हमें नहीं चाहिए इतने मास्टर स्ट्रोक. भाई इट इज नॉट, वी आर नॉट रेडी फॉर मास्टर स्ट्रोक्स. वी हैव गिवन यू द मैंडेट एंड मैंने तो हमेशा कहा आई वोटेड फॉर दिस गवर्नमेंट बिकॉज आई वांट लॉ एंड ऑर्डर, आई वांट अ हार्ड स्टेट. ये क्या है यार, आप जेपी नड्डा को बात करा रहे हो. अब कल क्या बोला सौरभ दास ने? उसने कहा देखो, सबसे पहले 2 दिन पहले उसने कहा देखो जेपी नड्डा को झुकना पड़ गया हमारे आगे, पहली बार 12 साल में ये सरकार झुकी है. तो दिप्के कहता है कि अभी तक ये कह रहे थे किसी सड़क से मत आना, फिर फोन आया किस सड़क से आओगे, खाली कराते हैं तुम्हारे लिए. गैलरी तालियां बजाने लग गई. अब कल क्या कहा सौरभ दास ने? अब हमने कह दिया नड्डा से कि अब हम नहीं आएंगे वहां पर, अब आप आओगे हमारे सामने. ये लगा हुआ है जनता दरबार, यहां पे आओ सबके सामने. मतलब ये बिल्कुल आप सोचो इनका जलवा आपने कितना हाई कर दिया है. नहीं तो कहो तो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे हम लोग, ये बोल रहा है सौरभ दास. नहीं, आपने जो पहले बात बोली ना कि इतने दिन प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, अब प्रॉब्लम क्या होगी इतने दिन चलने के बाद ना, अब आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम पड़ेगी. क्योंकि आधे लोग कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक आप ही लेके आए थे, अब आपके हाथ से निकल गया. ऐसी हमारे देश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की कमी नहीं है. और जो आपने बोला ना, मैं कई जगहों पे सभी बैठे होते हैं, सुनना शुरू हो गए हैं कि अरे ये तो शुरू में तो सरकार नहीं किया था, अब हाथ से निकल गया है. सो द लॉन्गर इट गोज ऑन, क्योंकि एक डिफरेंस है, देखिए एक डिफरेंस है जो अगर आप उनको फाइन डिफरेंस अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, और सरकार के लिए प्रॉब्लम भी है डिफरेंस. सीए पूरा झूठ पे आधारित था. झूठ क्या था कि मुसलमानों को उठा के भारत से बाहर फेंक रहे हैं, तो एब्सोल्यूट फैक्चुअली रॉन्ग था. और हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, फैक्चुअल गलत चीज नहीं बेच पा रहे थे आप. यहां पे क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है कि जो इसके पीछे लोग हैं उन्होंने रियलाइज किया कि कोई जेन्युइन मुद्दा उठाना है, जिसका बेडरॉक जेन्युइन मुद्दा का है, जहां पे इट इज नॉट 2+2=4. आप सीए में आपने भी यही बोला होगा, मैंने भी यही बोला था. कहां लिखा है भाई मुसलमान को उठा के बाहर फेंक रहे हैं? कहां भारतीयों की बात भी करी है, छोड़ो मुसलमान छोड़ो, भारतीयों की बात ही नहीं करी है ना, मुसलमान की बात कहां करी है? तो बहुत ईजी था कन्विंस करना. एजुकेशन की बहस तो यार इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स इन अ नेशन लाइक इंडिया, जहां पेरेंट्स अपना लोन लेके बच्चे को पढ़ाते हैं, राइट? तो वो वाले देश में बेडरॉक बहुत जेन्युइन है. और ये डिफरेंस इस आंदोलन के अंदर है, क्योंकि अगर एजुकेशन पे 12 साल में गलतियां हुई होंगी, कोई इसमें 100% का टॉपिक ही नहीं है ना यार, नोबडी फेयरली कैन से. सो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है सरकार के लिए कि अब इसको आप 2+2 नहीं है, फिर तो बाकी सब विवाद का मुद्दा है, उसने क्या किया, मैंने क्या किया. तो ये भी एक तरह से गलत जगह पे इशू हो गया, जो पहले रिजॉल्व हो जाता, अब रिजॉल्व करना भी आसान नहीं. कई गलतियां हुई ना, सीरीज ऑफ मिस्टेक्स. आपने पहले एड्रेस नहीं किया, फिर ये जब आ गया और ये मूवमेंट फ्लॉप हो गया, आपने इसको चलने दिया. मैंने एक और बात कही थी, जब सोनम वांगचुक को इन्होंने उठवाया था वहां से,
जो कि हाई कोर्ट के कहने पे कि भाई आप हेल्थ देखो इनकी, तब भी एक ऑफ रैम्प था इस सरकार के पास कि हम सोनम वांगचुक से बात कर लेते हैं। फिर भी एक स्टैचर है सोनम वांगचुक का, हालांकि मैं उसके भी फेवर में नहीं था, बट अब आपने जब इतनी गत बुला ही ली थी तो सोनम वांगचुक से बात कर लेते। भाई 60 ईयर ओल्ड है सोनम वांगचुक, एक मैच्योरिटी है, कुछ है। अब आप नड्डा जी को भेज रहे हो, नड्डा जी कह रहे हैं ना ना ये आए थे हमारे पास। नड्डा जी ने ट्वीट किया दे प्रेजेंटेड अस, जैसे इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर में नहीं होता है उनके डीजीएमओ ने फोन किया था, नहीं नहीं इन्होंने फोन किया था। नड्डा जी वो खेल रहे हैं इनके साथ कि नहीं इन्होंने पहले किया था। वो कह रहे हैं ना झूठ क्यों बोलते हो नड्डा जी, आपने अपनी पुलिस भेजी थी और कहा था इनको भेजो वहां पर, डर गए थे आप। तो दिस हैज गॉन हॉरेंडसली रॉन्ग नाउ। फिर मोदी जी ने भी आज भाई कह दिया, ट्वीट कर दिया। मोदी जी को इतना लंबा ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं थी यार, उस पर लोग जवाब दे रहे हैं, अपने अपने वीडियो बना रहे हैं। केजरीवाल उसका जवाब दे रहा है, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहा है। यू आर एडिंग दैट फ्यूल टू द बर्निंग फायर। यू शुड हैव डिस्पर्स्ड एंड मेड श्योर दिस इज डिसइंटीग्रेटेड, खत्म। सोनम वांगचुक से आपकी कम्युनिकेशन तो ओपन है सोनम वांगचुक से, भाई एनएसए पे ऐसे बाहर तो आया नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो आप उससे नहीं बात कर सकते थे क्या कि भाई देखो इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे, एक ऑफ रैम्प तुम्हारे लिए एक हमारे लिए, खत्म करो। अब ये दिक्के भी आप लिख के ले लो, ये दिक्के भीमसेना या किसी की टिकट पे एक दिन आपको चुनाव लड़ते हुए दिखेगा बहुत जल्दी, ठीक। इसने ऑलरेडी वो कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। और आज तो दिप्के ने कह दिया मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सिक्योरिटी भी लेंगे, अब सिक्योरिटी भी लेंगे ये लोग। हाँ, हाँ। कल क्या हुआ, एक इनका जो प्रवक्ता है कोई, एक तो निकाल दिया गया बर्गर खाने के चक्कर में, भैया को, हाँ उसको तो आउट कर दिया। कल एक और इन्होंने नया ताजा प्रवक्ता पकड़ा है जो बिल्कुल ही बेवकूफी, जितनी बेवकूफी की बात करो वो इनका प्रवक्ता बनने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। वो कहता है जी हमारे जो ये हैं दिप्के जी, इनको उल्टी लग गई है, इनको दस्त लग गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ये कैसे हो गया। तो एक ने पीछे से कहा कि भाई ठूस ठूस के खा रहे हैं वहां पर ऐसे रैंडम आ रहे हैं, डोमिनोज से जोमेटो से सब कुछ आता जा रहा है। एकदम से वो कहता है इसमें भी कोई साजिश है, बीजेपी वाले इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इस वजह से इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उसने फूड पॉइजनिंग के लिए इसको कर दिया। आज उसका ट्वीट है दिप्के का कि ये लोग मेरे पीछे तो पड़े हैं और मेरे को बुखार हो गया बहुत तेज और मुझे रेस्ट की जरूरत है और मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। देखो वो क्या आता है, ही इज बिल्डिंग अ ग्राउंड, जैसे आपने कहा आपका तो लीगल दिमाग है, वो सिक्योरिटी लेगा, वो बता रहा हूँ आपको। और जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, खुद को ना मार ले, ये सिक्योरिटी देंगे भाई आपको, और मेरा टैक्स पैसे का एक और आनंद लीजिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुली खेल, देखो अगर ये जो भी विलेंस है ना इसके पीछे, अगर आप एक स्टेप बाद लो, अगर आप भारतीय ना होते, आप बाहर बैठे होते, राइट, हम तो भारतीय हैं तो हमारा खून खोलेगा, अगर आप स्टेप बैक लेके बोलो मेरे को मारने की कोशिश हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, अब आप सिक्योरिटी की एप्लीकेशन देगा, आप सिक्योरिटी देंगे तो बोलेगा मेरी जासूसी कर रहे हो, नहीं देंगे तो बोलेगा मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और तबीयत खराब होगी, सरकार भी बोलेगी ये सब तो ऐसे हैं भाई, खुद को ही ना कुछ इंजरी छोटी मोटी कर लें फिर हम पे आएगा। तो भाई अब इसमें क्या करोगे, अगर आप अफसर बैठे हो और आपके सामने दिप के एप्लीकेशन लेके आ जाए कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दो, व्हाट डिसीजन डू यू टेक? एवरी डिसीजन इज अ बैड डिसीजन। सो दैट इज आई एम सेइंग, अगर आप भारतीय ना और बाहर बैठ के देखो तो ये बहुत दिमाग से काम चल रहा है। एब्सोल्यूट सिनेमा है, अगर बाहर बैठ के देखो तो वो जो आता है ना एब्सोल्यूट सिनेमा। टाइम एंड स्क्वायर नहीं देखा, वो लेडी जो मॉडल निकली, हाँ, भाई एक हाँ, इमेज आई है शायद में देखी हो, ऐसे पीसीआर पुलिस की वैन है जो ले जा रही है लोगों को पीसीआर, ऐसे हाथ करके उस वैन पे खड़ी हैं पूरे पोज में, पूरे जलवे में, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही हैं। मैंने कहा यार ये ना इन्होंने इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट्स कर दी हैं, और वो मोमेंट्स का जैसे आपने बोला हंसने की अपनी बात है, उसका अगर नहीं काउंटर हुआ एक कम्युनिकेशन लेवल तो वो बहुत वायरल जाता है। टाइम एंड स्क्वायर टैंक था, वहां पे कितने लोगों को गोलियों से भून किया गया था, प्लीज पढ़ तो लो टाइम एंड स्क्वायर में चाइना ने कैसे क्रश किया था, वन मैन अगेंस्ट टाइम एंड स्क्वायर। उसके बाद दिखा नहीं वो आदमी कभी, यहाँ पे आप उसके बाद 500 इंस्टाग्राम की रील्स बनाओगे टाइम एंड स्क्वायर बना रहे हो उसको।